नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गांधी परिवार पर हमला, बोले जहां भी भगवान राम का नाम आता है वहां कांग्रेस और गांधी परिवार को होने लगती है दिक्कत। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने किया पलटवार। पुजारी पति ने पढ़ा लिखाकर पत्नी को बनाया सब इंस्पेक्टर। वर्दी पहनते ही पत्नी को पति के पहनावे से आने लगी शर्म, मांग लिया तलाक। इंदौर में शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर पति ने पत्नी की हत्या की। बीमारी से मौत होने की बताई कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, आरोपी गिरफ्तार। श्योपुर में हत्या के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। शिक्षक की हत्या कर घाटी में फेंका था शव। ग्वालियर में आईपीएस सीबीआई ऑफिसर बनकर रिटायर्ड रजिस्ट्रार को 28 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। ठगे 1,12,00,000 रुपए। भिंड में रिटायर्ड शिक्षक से 29,50,000 की हुई ठगी। ग्वालियर में यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। एक बाइक पर 7 लोग सवार दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद तलाश में जुटी है पुलिस। आमतौर पर जन्मदिन जब किसी का आता है तो खुशियां लेकर आता है। दोस्त भी खुश होते हैं और परिवार वाले भी खुश होते हैं। लेकिन जबलपुर से एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां बर्थडे पार्टी में सिगरेट के लिए खूनी संघर्ष हो गया। बर्थडे पार्टी में सिगरेट के लिए खूनी संघर्ष हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। बात 17 अगस्त की है। 17 अगस्त को हुई थी वारदात। के बाद से यह फरार था। युवक पर चाकू और फरसे से हमला किया गया था। बरगी थाना पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। युवक पर चाकू और फरसे से यह हमला किया गया था। बर्थडे पार्टी में सिगरेट के लिए खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, नाम राकेश आर्मो है, गिरफ्तार किया गया है। 17 अगस्त को वारदात के बाद से भागा फिर रहा था। युवक पर चाकू और फरसे से इसने हमला किया था। बरगी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल में बेटे ने मां की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से गले में वार किया है। आरोपी बेटे ने थाने में उसके बाद जाके सरेंडर कर दिया। हत्या का कारण अज्ञात है, यानी हत्या किन कारणों में की है इस बात की जानकारी नहीं है। फॉरेंसिक और पुलिस मौके पर मौजूद है। धनपुरी थाना के सरकारी टोला की यह घटना बताई जा रही है। धनपुरी थाना के सरकारी टोला में यह हुआ है, जहां बेटे ने मां की हत्या कर दी है। किस लिए मारा है अपनी मां को, यह फिलहाल नहीं पता है। इधर सागर में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मासूम का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सागर जिले के खिमलासा थाना क्षेत्र में यह हुआ है, जहां पर 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। और यह दुष्कर्म पड़ोस में रहने वाले युवक ने किया है, जो उस बच्ची को पहले से जानता है। मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में हत्या की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, इसलिए कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से उसने मना कर दिया था। इस बात से नाराज होकर पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। आरोपी माधव चौहान ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बीमारी से ग्रसित थी, इसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन यह कहानी पुलिस को हजम ही नहीं हो रही थी।
पुलिस ने आरोपी माधव चौहान को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की ना, तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने सुसाइड कर लिया। कई तरह बार बार अपने बयान बदलता रहा। जब फिर उससे और कड़ी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बता दिया गया कि उसके द्वारा ही गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या की गई है। तो इस पर से थाना एरोड्रम में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी माधव चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपने देखा किस तरह से पुलिस बता रही कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले मान ही नहीं रहा था, इस बात को उसने मना किया, लेकिन बाद में पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तब जाके उसने अपना जुर्म कबूल किया। इंदौर में चाइनीज मांझा लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। बच्चे, राहगीर, बाइक सवार कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाइनीज मांझा कब और किसे अपना शिकार बना लेगा, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रविवार को खजराना ब्रिज से तिलक नगर की ओर बाइक से जा रहे रघुवीर सिंह की चाइनीज मांझा से गर्दन कट गई। राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। वहीं सोमवार को जूनी इंदौर इलाके में नीट की तैयारी कर रहा छात्र नरेंद्र जामोद मांझे की चपेट में आ गया। बाइक से लौटते वक्त गला कट गया और इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चाइनीज मांझे से मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 5 साल में इंदौर में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साल 2025 और जनवरी 2026 के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। मौत के मांझे पर रोक को लेकर पुलिस का लगातार यह कहना है कि पिछले 15 दिनों में 15 लाख से ज्यादा कीमत का मांझा जब्त किया गया है। यानी हर दिन 1 लाख का मांझा जब्त किया गया है और इसे बेचने वालों पर कार्रवाई भी जारी है लगातार। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए IBC 24 ने ग्राउंड में पहुंचकर लोगों से जाना भी, और एक्सपर्ट से भी जाना और दुकानदारों से भी जाना। तो फिलहाल 15 दिन में 15 लाख से ज्यादा कीमत का मांझा जब्त किया गया है। भोपाल से अगला मामला है। 26 टन गौमांस के मामले में नगर निगम की भूमिका पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्लाटर हाउस से भैंस का मांस पताकर बाहर भेजी गई खेप की जब पुलिस ने जांच कराई तो सैंपल में गौमांस की पुष्टि हुई। इसी बीच नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी का एक पत्र सामने आया, जो 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। इस पत्र में स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। पत्र के अनुसार करीब 2 सप्ताह में 15 वर्ष से अधिक आयु की 85 भैंसों को काटे जाने की पुष्टि हुई। साथ ही मांस को फ्रोजन मीट के रूप में पैक कर मुंबई भेजने की अनुमति दी गई। लेकिन जिस खेप का भैंस का मांस बताया गया था, उसी में गौमांस पाए जाने से अब 2 गंभीर संभावनाएं आ रही। क्या क्या है? या तो स्लाटर हाउस में गायों का वध किया गया होगा, यानी मारा गया होगा, या फिर नगर निगम स्तर पर मांस के प्रकार को लेकर गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया। और ये 2 बातें सामने आ रही हैं। इसमें जो भी दोषी है वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस अपराध में जो भी शामिल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बख्शे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। पहला मामला ग्वालियर का हम आपको बताएंगे, जहां पर एक रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के साथ 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने खुद को ट्राई और IPS और CBI अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग केस से डरा धमकाकर बुजुर्ग को 28 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग ने ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दूसरा मामला जो आप देख रहे हैं, ये भिंड जिले से सामने आया, जहां ठगों ने खुद को साइबर कानून का एक्सपर्ट, प्रवर्तन अधिकारी यानी ED का अधिकारी बताया और रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाहा से तकरीबन 30 लाख रुपए ठग लिए। परिजनों से चर्चा करने पर शिक्षक को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने थाने में इस बात की कंप्लेन दर्ज करवाई। शिवपुर से खबर है, हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। मनीष जाटव का कराहल स्थित मकान तोड़ा गया है।
28 दिसंबर को शिक्षक की हत्या कर कराहल घाटी में शव फेंका गया था। डायल 112 का चालक और उसकी पत्नी भी मामले में आरोपी है। कराहल थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। भोपाल में जी राम जी को लेकर बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जहां भी भगवान राम का नाम आता है वहां पर कांग्रेस और गांधी परिवार को दिक्कत होने लगती है। कांग्रेस नेताओं ने शपथ पत्र देकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। सीएम ने कहा कि असली गांधी के परिवार को कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ गांधी खानदान के नाम पर गांधी परिवार देश में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक तो नकली गांधी, ऊपर से राम जी को नहीं मानते और हमसे बात करते हैं। ये कौन कह रहा है? सीएम कह रहे हैं। इस पर कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कड़ा पलटवार किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बीजेपी सरकार गांधी के नाम से डरती है, इसलिए देश से महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहती है। खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे। मूल गांधी जी का परिवार कहां है, वो कहां गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को इंदिरा जी किस विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने के कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। महात्मा गांधी का नाम, गांधी सरनेम उस व्यक्ति का तो असली है ना, उस व्यक्ति के नाम को मिटा देना चाहती है तुम्हारी भाजपा, तुम्हारा पूरा संघ मिटा देना चाहते हो महात्मा गांधी के नाम को। उसका तो असली है ना, उसका जवाब तो मुझे दे दो। मनरेगा जैसी योजना को जी राम जी करके आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार कर रहे हो। देखिए, नाम की लड़ाई असली नकली पर आ गई है और यही वजह है कि इस पर डिबेट जरूरी हो जाता है करना। तो एक देवास से खबर आ गई है, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया है। पत्नी पति की कातिल निकली है और पता है क्यों? इंश्योरेंस क्लेम और प्रेम प्रसंग में मर्डर कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल जाए और जिससे प्रेम कर रही थी उसके साथ रहने का मौका मिल जाए, यानी पैसा और साथ रहने का मौका। प्रेमी और साथियों के साथ इस पूरी हत्या की साजिश रची, स्क्रिप्ट लिखी। पत्नी समेत 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने 48 घंटे में मामले का खुलासा भी कर दिया है। महज 2 दिन के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस से देवास पुलिस ने पर्दा उठा दिया। जो कहानी बताई जा रही थी वो फर्जी थी। पुलिस ने बताया कि पत्नी ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा और प्रेमी के साथ रहने का मौका उसे चाहिए था। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।